अल्लाहु 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 अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफिज़ मोहम्मद नुमान अमीन हुसूल इल्म की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम 10th क्लास फिज़िक्स में फ़र्स्ट चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन के 9th लेक्चर को स्टडी करेंगे, जो कि बैच 2 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके सोल्यूशन के मुतालिक होगा। ये वीडियो जो कि बैच 2 की है, तो बैच 2 में जिन टॉपिक्स को हमने स्टडी करना है उनकी वजाहत आपके सामने है। 5th लेक्चर में हमने मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम को स्टडी किया था। 6th लेक्चर में सिंपल हार्मोनिक मोशन के फीचर्स और डिफरेंट टर्म्स यानी फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड को स्टडी किया था। 7th लेक्चर में हमने डैम्प्ड ऑसिलेशंस को स्टडी किया था। 8th लेक्चर साइड बॉक्स और MCQs के मुतालिक था इन 3 टॉपिक्स के अकॉर्डिंग, और जबकि ये वाला 9th लेक्चर इंशाअल्लाह अगेन इन 3 टॉपिक्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके सोल्यूशन के मुतालिक होगा। लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की लिस्ट बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन सिंपल पेंडुलम। सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, गिव एग्जांपल। थर्ड क्वेश्चन, राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। फोर्थ क्वेश्चन, डिफाइन वाइब्रेशन। फिफ्थ क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। सिक्स्थ क्वेश्चन, डिफाइन एम्पलीट्यूड। सेवंथ क्वेश्चन, डिफाइन डैम्प्ड ऑसिलेशन, गिव इट्स प्रैक्टिकल एग्जांपल। एट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ शॉक अब्जॉर्बर्स इन ऑटोमोबाइल्स। आइए आंसर्स की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल पेंडुलम के मुतालिक था। सिंपल पेंडुलम को हमने प्रीवियस टॉपिक्स में बड़ी डिटेल से स्टडी कर लिया है। सबसे पहले तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक बेस्ट एग्जांपल है, और फिर इसमें एक सपोर्ट होती है जिसके साथ एक रस्सी नीचे की जानिब लटकी होती है, और वहाँ एक बॉडी, एक मैस अटैच होता है जिसका मैस m होता है और स्ट्रिंग की लेंथ l होती है। तो यही हम लिख सकते हैं, A simple pendulum is best example of simple harmonic motion. It consists of a small bob of mass m that is suspended with a string of length l fixed with support. कि वो बॉब जिसका मैस m होता है उस रस्सी के साथ जिसकी लेंथ l होती है लटका होता है एक सपोर्ट की मदद से। उसके बाद आप सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला लिखें, जो कि t = 2π√L/g होता है। इस शॉर्ट क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, इट्स इनफ, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, कोई लॉन्ग नहीं। सेकंड क्वेश्चन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको भी हमने प्रीवियस टॉपिक में बड़ी डिटेल से स्टडी कर लिया हुआ है। बहरहाल, सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवार्ड्स मीन पोजीशन। इस डेफिनेशन के 2 हिस्से हैं, पहला हिस्सा इस पोजीशन तक और दूसरा हिस्सा एंड से लेकर अगेन इस पोजीशन तक। पहले हिस्से में जो बातें काबिल ज़िक्र हैं, पहली बात नेट फोर्स, दूसरी बात डिस्प्लेसमेंट, और फिर इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, कि जब डिस्प्लेसमेंट और नेट फोर्स के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा तब सिंपल हार्मोनिक मोशन वक़्वे पज़ीर हो जाता है। दूसरे हिस्से में इस फोर्स की डायरेक्शन को बताया गया है कि फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की जानिब होती है, इसलिए हम कहते हैं फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवार्ड्स मीन पोजीशन। जबकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के आगे कुछ लिखा है, हम हमेशा बॉडी को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करवा कर आगे ले जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से लिया जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। कुछ एग्जांपल लिख दें आप यहाँ भी। फर्स्ट एग्जांपल, मैस अटैच टू स्प्रिंग। सेकंड एग्जांपल, बॉल एंड बाउल सिस्टम। अगरचे बॉल एंड बाउल सिस्टम की एग्जांपल या लॉन्ग या टॉपिक 2021 के स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, मगर एग्जाम्पल लिखने में कोई हर्ज नहीं। थर्ड एग्जाम्पल लिखें, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। यूँ आपका ये क्वेश्चन भी मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एग्ज़ाम्स में आम तौर पर 2 पूछे होते हैं, मगर आप कम अज़ कम 3 लिखें। फर्स्ट, अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पोजीशन, मीन पोजीशन। इसका मतलब ये है कि ये आपके सामने सिंपल पेंडुलम की डायग्राम, ये पेंडुलम हमेशा इस तरह आगे और पीछे मूव करेगा एक फ़िक्स्ड पोजीशन के अकॉर्डिंग, जो कि ये मीन पोजीशन होगी। ये नहीं हो सकता कि ये कभी ऊपर जाए फिर नीचे फिर ऊपर फिर इधर जाए फिर ऊपर चला जाए। ये हमेशा इस तरह आगे पीछे मूव करेगा इस मीन पोजीशन से होकर। इसलिए हम कहते हैं बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में
एक फिक्स्ड पॉइंट से होकर गुजरती है। सेकंड है इट्स एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मेन पोजीशन, कि बॉडी का एक्सेलरेशन हमेशा मेन पोजीशन की जानिब होता है। उसकी वजह क्या है? फोर्स और एक्सेलरेशन के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो जहाँ फोर्स मैक्सिमम होगी वहाँ एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा, और जहाँ फोर्स मिनिमम होगी वहाँ एक्सेलरेशन भी मिनिमम होगा, और जहाँ फोर्स होगी वहीं एक्सेलरेशन होगा। तो फोर्स चूँकि हमने अभी पढ़ा कि मीन पोजीशन की जानिब होती है, इसलिए एक्सेलरेशन भी मीन पोजीशन की जानिब होगा। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज़ ज़ीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन बट इट इज़ मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, कि एक्सट्रीम पोजीशन पर बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो होती है, जबकि मीन पोजीशन पर बॉडी की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। इसकी वजह क्या है? आपके सामने अगेन सिंपल पेंडुलम बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पर है, आप इसे डिस्प्लेस करवा कर यहाँ तक ले गए एक्सट्रीम पोजीशन पर। अब यहाँ पर इस फैक्टर को स्टडी करें अगर, तो चूँकि अभी तक आपने बॉडी को हाथ में ही पकड़ कर रखा हुआ है और छोड़ा नहीं है, तो यहाँ पर वेलोसिटी बिल्कुल ही ज़ीरो होगी। तो हम कहते हैं एक्सट्रीम पर वेलोसिटी ज़ीरो होती है, मगर जब इसे छोड़ेंगे तो ये स्पीड पकड़ती हुई यहाँ तक आ पहुँचेगी और यहाँ पर ये स्पीड अप हो चुकी होगी, तो हम कहते हैं मीन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा पॉइंट एक्सप्लेन किया गया है, जो चाहें वो तीसरा पॉइंट भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन वाइब्रेशन। वाइब्रेशन दरअसल क्या होता है? आप अगर गौर करें, दोबारा वही सिंपल पेंडुलम की डायग्राम, इसकी फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन होगी, ये थर्ड पोजीशन होगी। ये इस तरह ऑसिलेट करेगा कि पहले यहाँ से यहाँ पर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर यहाँ जाएगा और फिर वापस आएगा। ये इसकी मीन पोजीशन ओ होगी, ये एक्सट्रीम पोजीशन ए ले लें और ये एक्सट्रीम पोजीशन बी ले लें। तो जब बॉडी पहले ओ से ए जाए, फिर ए से वापस ओ पर आए, फिर ओ से बी पर जाए, फिर बी से वापस ओ पर आए, तो यूँ ये अपना एक चक्कर मुकम्मल करेगी, यानी इस तरह, फिर वापस, फिर ये और फिर ये। तो ये इसका एक चक्कर होगा मुकम्मल, और इसी को वाइब्रेशन कहते हैं। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप यानी साइकिल, राउंड ट्रिप चक्कर को कहते हैं, ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज़ कॉल्ड वन वाइब्रेशन। देखें, एक पूरे चक्कर के लिए फॉर वन कंप्लीट साइकिल बॉडी पहले ओ से ए पर जाएगी, फिर ए से ओ पर, फिर ओ से बी पर और फिर बी से ओ पर। और एक और बात भी आप जहन में रखें, इस पूरे चक्कर को मुकम्मल करने में, यानी यहाँ से यहाँ पर, फिर वापस, फिर इधर और फिर वापस, इस पूरे चक्कर को मुकम्मल करने में बॉडी को जो भी टाइम लगा है वो उसका टाइम पीरियड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जो कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है। टाइम पीरियड की डेफिनेशन आप देखें, द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन साइकिल अबाउट मीन पोजीशन इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। जबकि फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस हुई हैं, 2, 3, 4, 5 कितनी हुई हैं। तो द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। दोनों के फार्मूलाज लिखें आप, टाइम पीरियड का फार्मूला, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T इज़ इक्वल टू 1/f। यहाँ पर चूँकि मैथ स्प्रिंग सिस्टम या फिर मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम को नहीं बताया गया, लिहाजा सिंपल फार्मूला ही लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ओवर टाइम। यहाँ पर टाइम से मुराद 1 सेकंड है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, F इज़ इक्वल टू 1/t। टाइम पीरियड के यूनिट्स क्या होंगे? वो सेकंड होते हैं, जबकि फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स Hz यानी हैज़र्ड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? अगेन वही सिंपल पेंडुलम की डायग्राम देखें, ये एक बॉब, ये अपनी मीन पोजीशन पर है। इस मीन पोजीशन से इस तरफ का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या फिर इस तरफ का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कहलाता है, यानी डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम आइदर साइड, किसी भी साइड से हो सकता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। लिहाजा द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड का मतलब होता है दबा देना। इसकी डेफिनेशन हम करते हैं, द ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस। यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर आर आएगा।
इस डेफिनेशन में जो बातें काबिल ज़िक्र हैं, पहली बात द ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम, कि एक सिस्टम है वो ऑसिलेट कर रहा है, और दूसरी बात रेजिस्टिव फोर्स, यानी किसी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में एक सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी किसी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में। आप समझें कि आपके सामने वही सिंपल पेंडुलम की डायग्राम अगेन, यहाँ पर ये पेंडुलम ऑसिलेशंस कर रहा है, यहाँ पर किसी रेजिस्टिव फोर्स का होना ज़रूरी है, तभी ऑसिलेशंस डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहलाएंगी। तो चूँकि ये पेंडुलम ज़मीन पर है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी रेजिस्टिव फोर्स क्या होगी? जी हाँ, वो एयर होगी, यानी हवा के ज़रात, एयर पार्टिकल्स, वो हर जगह यहाँ पर होंगे, और ये एयर पार्टिकल्स एयर रेजिस्टेंस का काम करेंगे और इस पेंडुलम पर फोर्स लगाएंगे और इसकी मैकेनिकल एनर्जी को ज़ाया कर देंगे। और एक वक्त ये आएगा कि जब ये फुल मूव कर रहा था और आहिस्ता आहिस्ता जब इसकी एनर्जी ज़ाया हो जाएगी तो इसकी ऑसिलेशंस भी बिल्कुल थम जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। यही हम कहते हैं एक सिस्टम ऑसिलेट करे और वहाँ पर एक रेजिस्टिव फोर्स मौजूद हो जो उसकी ऑसिलेशंस को दबा दे, थमा दे, तो वो ऑसिलेशंस डैम्प्ड ऑसिलेशन होती हैं। डायग्राम देखें आप, आपके सामने डैम्प्ड ऑसिलेशन की डायग्राम बनाई गई है जो आप बना सकते हैं बोर्ड में। आपके सामने एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्पॉट है जिसके ऊपर ऑसिलेशन का ग्राफ वेव की शक्ल में बनाया गया है। तो गौर करें, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन। जब फासला मीन पोजीशन से इस जानिब तय होता है तो ग्राफ ऊपर बनता है वेव की शक्ल में, और जब इस जानिब तय होता है तो ग्राफ नीचे बनता है वेव की शक्ल में। अब जब और करें, अगर पेंडुलम जब फुली मूव कर रहा था उसकी ऑसिलेशंस लार्ज थी, तब ग्राफ भी बिल्कुल लार्ज बना, पर जब एयर रेजिस्टेंस की वजह से इसकी ऑसिलेशंस थमना शुरू हो गई, दब गई, बिल्कुल स्मॉल हो गई, तो देखें अब ये इतनी थी और स्मॉल हो गई और स्मॉल, और फिर आखिरकार ख़त्म ही हो गई। तब ग्राफ भी बिल्कुल स्मॉल बना है, बिल्कुल स्मॉल ग्राफ बना है। क्यों? ऑसिलेशंस थम गई हैं और बिल आखिर ख़त्म हो गई। एक और बात आप गौर करें, हमने पढ़ा एम्पलीट्यूड होता है मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, ये मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो देखें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, यहाँ भी मैक्सिमम है, यहाँ पर थोड़ा कम हो गया, यहाँ पर कम हो गया, यहाँ पर उससे भी कम, और यहाँ ज़ीरो हो गया है। लिहाजा हम कहते हैं इस डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ कर रहा है। ये आपके सामने लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड डिक्रीजिंग। उसके बाद आप इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिख दें, बस आपका शॉर्ट मुकम्मल हुआ। मज़ीद कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं इस शॉर्ट में आपको। एग्जांपल क्या है? शॉक अब्जॉर्बर्स। हमारी गाड़ियों में जो शॉक अब्जॉर्बर्स लगे होते हैं उनकी वजह से हमें सड़क पर धक्के पर से जब चलते हैं हम तो धक्का महसूस नहीं होता। तो आप ये एग्जांपल लिख दें, सिर्फ आपको समझाने के लिए और बताने के लिए डायग्राम बनाई गई है, बाकी इसका इस शॉर्ट से कोई रिलेशन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वो था कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ शॉक अब्जॉर्बर्स इन ऑटोमोबाइल्स, कि हमारी गाड़ियों में, मोटरसाइकिल, कार, ऑटोमोबाइल्स में शॉक अब्जॉर्बर्स का क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले आप देखें, हमने पढ़ा है कि शॉक अब्जॉर्बर्स जो ऑटोमोबाइल्स में होती हैं यानी गाड़ियों में होती हैं वो डैम्प्ड ऑसिलेशन की एक बेस्ट एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। लिहाजा शॉक अब्जॉर्बर्स इन ऑटोमोबाइल्स आर द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। उसके बाद आप देखें, ये आपके सामने शॉक अब्जॉर्बर की डायग्राम है। अगर आप डायग्राम को समझ लें तो थ्योरी थोड़ी सी है जो आप खुद लिख सकते हैं। आपके सामने ये एक फर्स्ट पार्ट है, ये एक सेकंड पार्ट है। ये ऊपर वाला पार्ट बड़ी मजबूती से कार की बॉडी से अटैच होता है, जबकि नीचे वाला पार्ट बड़ी मजबूती से कार के एक्सल से और फिर व्हील से अटैच होता है। इस अब्जॉर्बर में एक छोटा सा पिस्टन होता है, ये स्मॉल सा पिस्टन आपके सामने है। इसके नीचे ये लिक्विड होता है। जब ये अब्जॉर्बर जिस गाड़ी में लगे होते हैं, गाड़ी धक्के पर से गुजरती है तो ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव कर जाता है। तो आप लिख सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ अ पिस्टन दैट मूव थ्रू लिक्विड सच एज ऑयल। लिक्विड आमतौर पर ऑयल होता है इसके अंदर। उसके बाद हमने अभी पढ़ा कि इसका एक सिरा, ऊपर वाला सिरा बड़ी मजबूती से कार की बॉडी से अटैच होता है। तो अब दरअसल होता क्या है, जब एक कार सड़क पर जा रही होती है और सामने धक्का आता है
और उसको उस पर से गुजरना होता है, तो चांसेस होते हैं कि जब कार धक्के पर से गुजरेगी तो बड़ी ज़ोर से वाइब्रेट करेगी और अंदर बैठे पैसेंजर्स को एक ज़ोर का धक्का लगेगा। मगर ये अब्जॉर्बर्स क्या करते हैं, उन वाइब्रेशंस को जो धक्के के दौरान कार में पैदा होती हैं बड़ी सलाहियत से दबा देते हैं, थमा देते हैं और अंदर बैठे पैसेंजर्स को ज़रा भी धक्का महसूस नहीं होता। लिहाजा आप लिख सकते हैं द अपर पार्ट इज़ firmly attached with the body of car। firmly का मतलब होता है मजबूती से। when car travels on bump from road, यानी जब कार धक्के पर से गुजरती है, it may vibrates violently, कि वो बहुत ही ज़ोर से वाइब्रेट कर सकती है। वायलेंटली होता है बहुत ख़तरनाक हद तक, बहुत ज़ोर से। मगर जब शॉक अब्जॉर्बर लगा दिए, द शॉक अब्जॉर्बर्स डैम्प्ड compressed these वाइब्रेशंस, कि वो शॉक अब्जॉर्बर्स उन वाइब्रेशंस को दबा देते हैं, थमा देते हैं और उन ऑसिलेशंस की, वाइब्रेशंस की जो भी एनर्जी होती है उस सब को ऑयल की हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। लिहाजा एंड कन्वर्ट देयर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी ऑफ ऑयल। तो ये सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन है जो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर लिख दें, सिर्फ थ्योरी ही लिख दें तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। डायग्राम ना भी बनाएं तो कोई मसला नहीं। तो ये था हमारा 9th और बैच 2 का लास्ट लेक्चर, जो कि बैच 2 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके सोल्यूशन के मुतालिक था। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बैच 3 स्टार्ट होगा, जिसमें फ़र्स्ट टॉपिक वेव मोशन होगा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।